यहाँ पे जातिवाद अलाउड नहीं है। इस गांव में सभी लोग एक समान है और एक लोग बैठते हैं एक कुर्सी के साथ। यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। यहाँ इलेक्शन ही होता है? कभी नहीं। ग्राम पंचायत का नहीं, बगल में अणियारा है, राजसमंद है, लीली, 3 गांव में 50 साल से इलेक्शन नहीं हुआ। 50 साल से इलेक्शन नहीं जी, हुआ? आजकल की बात नहीं है। ये देश का आदर्श पंचायत बनाने का अगर जिम्मेवारी सौंपा जाए तो क्या करेंगे साहब? प्राइम मिनिस्टर बना दो मुझे, वो भी चला सकता हूँ। नमस्कार, अभी हम गुजरात के राजकोट से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिस गांव में उसके ऐसे नियम है ना, अगर वोट नहीं डालेंगे तो वहां पे अगर 51 रुपए का जुर्माना लगेंगे और इसमें किसी भी प्रकार के पार्टी का कार्यकर्ता या पार्टी का प्रचार इस गांव में नहीं जाते हैं। और बहुत सारे इस गांव में जातिवाद पे रोक लगा है। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल सबको करना है, कंपलसरी कर दिया गया। बहुत सारी का हम लोग दिखाते हैं और इस गांव के सरपंच जिससे हम बात करेंगे। सबसे पहले इस गांव का सबसे बड़ा मेन गेट है। मेन गेट में लिखा हुआ है श्री राज समढियाला ग्राम पंचायत आपन हार्दिक स्वागत करे छे। हमको भी थोड़ा थोड़ा गुजराती बोलने का सीखने को मिला है। और यहाँ पे सबसे पहले आएंगे तो यहाँ पे बैठने के लिए जो चबूतरा जैसा होता है वो बेंच बना हुआ है। और ये ग्राम पंचायत राज समढियाला का ये मेन गेट है जो ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो तस्वीर के माध्यम से। और जगह जगह पे जो बैठने के लिए बेंच है और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है जो कि भाषा में लिखा हुआ है, गुजराती भाषा में, वो समझ नहीं आता है। लेकिन चलिए हम और आगे दिखाते हैं कि इस जो निर्मल ग्राम है, जो इसमें सारे गांव के ऐसे ही निर्मल ग्राम होने चाहिए। और इसके जो सुविधा है वो भी हम आपको दिखाते हैं, इसके नियम कानून वो भी बताते हैं। और उसको नियम कानून अगर नहीं मानेंगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं यहाँ पे। और जो गांव है ये तो हम लोग चलना शुरू कर दिए हैं। ये है ग्राम पंचायत समढियाला का जो ऑफिस होता है, यानी ग्राम पंचायत कक्ष का है, आप ग्राम पंचायत भवन का है, जिसमें कि आरओ वाटर लगाया गया है जो कि सप्लाई का पानी आता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे, वहाँ उस कमरे में आरओ का मशीन लगा हुआ है। तो जूम करेंगे आपको दिखाएंगे। और अच्छा अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरफ से कि कोई भी आदमी इस टंकी से का जो सप्लाई का पानी है इससे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको खोल के भी दिखाते हैं। और एक ग्लास भी रखा हुआ है इस राज समढियाला गांव में जो कि निर्मल ग्राम है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ओपन जिम का भी व्यवस्था है, मेरे पीछे देख सकते होंगे। और यहाँ पे जो ग्लास रखा हुआ है इसमें पानी भी आता है, देखेंगे पानी भी आता है। लोग जो जिनके पास साधन नहीं है या फिर कोई भी लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे बेंच का व्यवस्था है। और यहाँ पे कुछ गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, प्रवेश चालू तो लिखा हुआ है। लगता है कौशल युवा प्रोग्राम कुछ करके ऐसे लिखा हुआ है जो मोदी जी का स्किल इंडिया से है। और ये ग्राम पंचायत का ऑफिस यहाँ पे देख सकते हैं। और वहाँ पे सरपंच जी का नाम भी है। और ये पूरे भारत में ये पहला ग्राम का है और जो जिसमें कि नियम कानून लगे हुए हैं। ये देखिए ग्राम पंचायत घर यहाँ पे आपको देख सकता होगा, ग्राम पंचायत घर। और यहाँ पे सरपंच जी का नाम भी लिखा हुआ है, जो कि जितने भी इनका यहाँ पे मनोनीत है, जो भी प्रत्याशी है उम्मीदवार। थोड़ा सा आगे की तरफ गांव में सबसे पहले मंदिर भी है। और यहाँ से 200 मीटर आगे वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है ना, जो वो बोर्ड लगा वो भी दिखाएंगे आपको। चलिए पहले वो दिखाते हैं। और ये ग्राम पंचायत कहीं ना कहीं अपने में खास है और इसमें बहुत सारी नियमें हैं जो कि नियम काफ़ी अच्छा है। एक सब बेहतर गांव और बेहतर देश बनाने के लिए एक अच्छा यहाँ के प्रयास है। जो सरपंच जी यहाँ पे मंदिर भी है जिसमें कि लोग पूजा भी करते हैं। और भी लोग इस गांव में आने के लिए जो यहाँ पे नियम लिखा हुआ है वो आपको हम दिखाएंगे। फाइन टू बी इम्पोज ऑन द वायलेशन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। इस पंचायत में आने के लिए आपको रूल और नियमों का पालन करके आना होगा। सबसे पहले है इसमें जो कि पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट अलाउड फॉर द कैंपेन ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी कि चुनाव के वक्त में पॉलिटिकल पार्टी इस गांव में अलाउड नहीं है। उसके बाद एडल्ट आर नॉट अलाउड टू सिट आइडल, तो मतलब कि जो वयस्क हैं वो भी अलाउड नहीं है इसमें। सिट आइडल मतलब, और थोड़ा सा इंग्लिश मैं शब्द भूल रहा हूँ। उसके बाद टेकिंग केयर फॉर द पेरेंट इज कंपल्सरी, अदरवाइज द
अदालत इनवाइट, जो कि लोक अदालत पंचायत का होता है, उसमें सभी गार्जियन को सुझाव दिया था, वही मानना होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी शुड बी प्रॉपरली केयर बाय ऑल सिटीजन, यानी कि जितने जो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं उस सारे लोगों को इसको मतलब बचाना है, सुरक्षा देना है। उसके बाद पांचवा जो आपको दिखाते हैं, पांचवा है हॉकर आर नॉट अलाउड टू इंटर विदाउट परमिशन, जो कि ठेले वाले रिक्शा वाले वो इसमें अलाउड नहीं है जब तक परमिशन लेने के बाद, पंचायत घर से परमिशन। नोबडी कैन polluted एयर वाटर एंड साउंड इन दिस विलेज, इस गांव का पानी और ध्वनि भी प्रदूषित करना मना है। उसके बाद सातवां में आया है क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी एजुकेशन इज कंपलसरी। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन गांव के सभी लोगों को मिलना चाहिए, जिससे कि आगे वो हायर का पढ़ाई करने के लिए प्रेरित हो जाए। सातवां नंबर देखेंगे। उसके बाद आठवां नंबर है कास्टिज्म इज नॉट अलाउड, यहाँ पे जातिवाद अलाउड नहीं है। इस गांव में सभी लोग एक समान है और एक लोग बैठते हैं, एक कुर्सी के साथ बैठते हैं। और ऑल दीज रूल आर द फॉर्म एंड द implemented by village development community VDC of the राज समधियाला, ये जो नियम बनाया हुआ है राज समधियाला के द्वारा, VDC के द्वारा। और इसका जो फाइन है, जो पब्लिक पैलेस को गंदा करेंगे उनके लिए 51 रुपये, 51 रुपीज़ थ्रो द प्लास्टिक इन पब्लिक पैलेस, जो पब्लिक पैलेस में आप लोग फेंकते हैं उनके लिए भी 51 रुपीज़, गुटखा खाना में भी एक 51 रुपीज़, यहाँ पे 51 रुपीज़ फाइन है। नॉट कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन, आपको चुनाव के वक्त में, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, आपको दिखाते हैं, चुनाव के वक्त में आपको जातिवाद के नाम पे वोट नहीं करना, उसके लिए 51 रुपीज़, उसके लिए भी आपको 51 रुपीज़ का फाइन लगेगा। क्या है, कंज्यूम लिक्योर, शराब पीना भी यहाँ पे फाइन लगेगा 500 रुपये। रॉन्ग विटनेस, आप गलत गवाही देंगे तो उसके लिए भी 500 रुपये है, 500 रुपये 251 रुपये। नो पेमेंट फॉर द ग्राम पंचायत ड्यू, यानी कि आप ग्राम पंचायत का बकाया भी नहीं देंगे तो आपको 251 रुपीज़ का जो कि फाइन है वो लगेगा। उसके बाद क्या है, क्या लिखा हुआ है वो, एंकर अचीवमेंट ऑफ द लैंड 251 रुपये, यानी कि किसी का आप जमीन कब्जा कर लेंगे उसके लिए 251 रुपये, यानी 251। टू अवॉइड द एनी वन पब्लिक, किसी को आप उसके लिए भी डैमेज फॉर द कटिंग ट्री, आप पेड़ को भी काटेंगे तो 500, यानी कि आपको देने होंगे, आपको दिखाएंगे। उसके बाद आया टू अप्रोच पुलिस और फाइलिंग केस इन कोर्ट बिफोर कंसल्टिंग लोक अदालत, अगर आप पहले लोक अदालत में शिकायत नहीं करेंगे या डायरेक्ट आप पुलिस के पास चले जाएंगे, पुलिस या कोर्ट के पास चले जाएंगे, तो आपको 500 रुपये का फाइन देना होगा इस ग्राम पंचायत में। उसके बाद इनकरेज ब्लाइंड फैथ, उसके लिए 500 और बहुत सारे। तो चलिए हम यहाँ के पंचायत जी से, जो सरपंच जी है यहाँ पे, और इसका रूल भी लिखा हुआ है, हम सरपंच जी से जानने का प्रयास। अभी हमारे साथ उसी पंचायत के सरपंच, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरदेव सिंह जाडेजा है। हरदेव सिंह जाडेजा। जी 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 जी, थैंक यू। सर, ये इस तरीके से आदर्श पंचायत बनाने के लिए आपने इस तरीके का रूल लगाया जी, कैसा लग रहा है इस तरीके का रूल आपको? जो मैं तो रूल लगाने वाला हूँ, लेकिन गांव वाले को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गांव वाले को बहुत अच्छा महसूस, हाँ, उसको 3 चीज मिली, हाँ। सेफ्टी, शांति, आबादी और सुरक्षा। पूरे देश में शांति, आबादी और सुरक्षा नहीं है, और मैंने कौन सी चीज़ काट दी, लिबरलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकशाही की जो स्वच्छंदता होती है ना, स्वच्छंदता, उसे काट दिए, क्यों स्वच्छंद नहीं होना है, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी। परफॉर्म योर ड्यूटी, जी जी, वो वही है। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट अलाउड फॉर कैंपेन ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी कि प्रचार, उसमें क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान का सोसाइटी का सोशल मैकेनिज्म देख लो, हमारा यहाँ का मौसम किसने बिगाड़ा? पॉलिटिकल पार्टी ने। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका प्रदूषण, आपका पॉलिटिकल गंदगी हमारे गांव में मत फैलाओ। एडल्ट आर नॉट अलाउड टू सिट आइडल,
ये क्या इसका मतलब ये होता है जो एडल्ट मीन्स जो टीन एजेस होते हैं, जो ग्रोइंग यूथ होते हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है काम नहीं करता, काम धंधा नहीं करेंगे तो आइडल वर्कशॉप इज डेविल वर्कशॉप। मतलब घर में बैठे रहते हैं उसको काम करना पड़ जाए। किसी का बेटा बच्चे और बेटे के यहाँ आइडल बैठेगा तो हम उसे टोकेंगे कि आप क्यों कोई काम पे नहीं गए, काम करना पड़ जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेकिंग केयर और ऑफ पेरेंट्स पेरेंट इन कंपलसरी आउटसाइड ऑफ द लोक अदालत इंटरवाइन। ज़्यादातर क्या होता है जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उसके जो बेटे होते हैं वो उसके वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। यहाँ ये कंपलसरी ऐसा नहीं है। यहाँ आपका माँ बाप को मरने तक उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसमें पंचायत लायबल है। यहाँ पंचायत की हमारी एक कमेटी है, डेवलपमेंट कमेटी। डेवलपमेंट कमेटी इज सुप्रीम देन ग्राम पंचायत। सुप्रीम ग्राम पंचायत पावरफुल है, तो वो अगर चाहे तो सरपंच को निकाल भी सकती है। क्योंकि ये हमारे आई हैव डिवाइडेड दिस विलेज इनटू 8 पीस, जोग्राफिकल 8 पीस में डिवाइड किया है। हर एक पीस में से एक मोस्ट इम्प्रेसिव पर्सन ऑफ द कास्ट, मतलब ज्ञाति का सबसे असरकारक लोग। यहाँ 80% पाटीदार होते हैं, तो पाटीदार का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है 7 है। क्षत्रिय में एक हूँ, एक दलित में है, एक महिला है। लेकिन उसका मतलब क्या, हर एक के इक्वल टू सरपंच पावर दे दिए। और हर 25 हाउसेज का एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 25 हाउस का जो हम जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं ना, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क और काम का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी शुड बी प्रॉपरली केयर बाय ऑल सिटीजन्स। ये तो सबकी जरूरत है, सबकी ज़रूरत है और सबकी ये ड्यूटी होती है। लेकिन ज़्यादातर और जगह पे नहीं होता है, क्योंकि अगर पब्लिक प्लेस है, ये पेड़ है तो उसकी डाल काट दी, ये वहाँ शीशा है उसका तोड़ दिया, क्रिकेट खेलते हो बॉल जाके टूट गया, तो ये सही है। यहाँ नहीं चलेगा, यानी इस पंचायत में नहीं चलेगा। इस पंचायत के लोगों के साथ भी नहीं चलेगा। और जगह आपका नियम है हॉकर आर नॉट अलाउड। ज़्यादातर क्या था, हमारी मान्यता है, हॉकर्स जो गांव में आते हैं ना, वो सर्वे करते हैं कौन सा घर खाली है, कौन से घर में सब खेती बाड़ी में चले गए, तो रात को आके वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। हाँ, डकैती करते हैं। इसलिए अननोन हॉकर्स आर नॉट अलाउड। अननोन हॉकर आर नॉट अलाउड। मोस्टली हॉकर्स आर अननोन, तो उसको अलाउ नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड कम टू परमिशन, कम फॉर परमिशन, एंड वी विल परमिट, देन ही कैन एंटर द विलेज। अच्छा, उसके बाद और लिखा हुआ है उसका नो बडी कैन पॉपुलेटर एयर। तो सबकी ये तो जो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है, nobody can spoil atmosphere, and sound as well as water as well as air. इसमें तो इस पे फाइन भी लगाए हैं, हर एक जगह पे फाइन है। अच्छा, और जो कास्टिज्म इज नॉट अलाउड, ये तो सबसे बढ़िया। ज्यादातर है आपके आप यूपी से हो, बिहार से। अब यूपी बिहार में तो ये कास्टिज्म ही सब बिगड़ रहा है। इसलिए मैंने पूरे देश की सब एनवायरनमेंट देखते हुए ऐसा लगा कि अगर कास्टिज्म होगा तो गांव में सब लोग झगड़ेंगे, तो किसी को एक घर वाला भी सरपंच बन सकता है। यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। यहाँ इलेक्शन नहीं होता है कभी नहीं। ग्राम पंचायत का नहीं, बगल में अनियारा है, राजसमंद है, लीली, 3 गांव में 50 साल से इलेक्शन नहीं हुआ। 50 साल से इलेक्शन नहीं जी, आजकल की बात नहीं है। तो यहाँ निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग को उसमें क्या दिक्कत है? अगर ऐसे निर्विवाद हो जाता है तो गांव में झगड़ा नहीं होता है, फिर शांति से रहते हैं, गांव में एकता रहती है, गांव की अखंडितता रहती है, तो उसमें अच्छी बात है। इसमें क्या डेवलपमेंट, उसमें निर्वाचन आयोग की ड्यूटी नहीं है कि आप इलेक्शन विदाउट राइवल कराओ या कंटेस्ट कराओ। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन इज कंपलसरी, ये भी आपने कंपलसरी है। हाँ, इसका फाइन जो लगता है, ये फाइन कहाँ पे जाता है जब कलेक्ट होने के बाद? विलेज जो फाइन पंचायत में नहीं जाती, विलेज डेवलपमेंट कमेटी की हमारी फंड होती है। तो विलेज डेवलपमेंट कमेटी में वो फाइन चला जाता है, फिर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। जी। अच्छा चाचा, ये बताइए कि जो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती है, जैसे कि वित्तीय वर्ष का बहुत सारी योजना के बारे में नहीं जानते, पंचायत के बारे में थोड़े बहुत जानते हैं, तो ये सब योजना इस पंचायत को मिलता है कि नहीं मिलता? सबसे ज़्यादा मिलती है। मिलते हैं जी। और जो क्या बोलते हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन जो पहले अगर कोई भी अगर झगड़ा होता है, मारपीट होता है, तो पहले पुलिस के पास जाना यहाँ अलाउड नहीं है। If anybody tried to approach police or court, then he will be fined 500 rupees. हाँ, Our local adalat is powerful. We are able to justice them, to give just. तो जस्टिस यानी कि पहले आपका लोक अदालत में आना है। जी।
यहाँ इट इज़ कंपल्सरी। कंपलसरी। और यहाँ पे चाचा जी आपके गांव में मैंने देखा जब एंट्री करा था तो बहुत सारे बेंचो बनाए हुए कि ताकि बैठ सके आराम कर। हाँ। वो जो एमएलए एमपी जो चुनते हैं सबको हर एक गांव में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तो 10% ज़्यादा देते, तो मैंने जब पब्लिक प्लेस होती है जहाँ सब लोग इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं वहाँ लगवा दी। और उसके बाद आपने आपके पंचायत में जब मैंने एंटर किया था तो वहाँ पे आरओ वाटर का भी सुविधा है ताकि हाँ। वो ज़्यादा हमारे ग्राम पंचायत का पर्सनल आरओ वाटर है, जिसको आरओ पानी पीना है यहाँ से अपने आप सेल्फ ड्यूटी करके ले जाए। सेल्फ हम नहीं पहुँचाते, फ्री है। फ्री पूरा सीसीटीवी है पूरे विलेज में, पूरे सीसीटीवी भी है, वाईफाई भी है। और इतना बढ़िया पंचायत भवन में है जिसमें कि आप लोग का ऑफिस होता है। ये तो पंचायत भवन कैंसिल किया हुआ है, ये हमारी लोक अदालत है, यहाँ केस चलते, पंचायत आगे है। पंचायत आगे, ये लोक अदालत है। जी। पंचायत बनाने के लिए ठान लिए आदर्श पूरे बिहार पूरे देश का आदर्श पंचायत बनाने का अगर जिम्मेवारी सौंपा जाए तो क्या करेंगे साहब? प्राइम मिनिस्टर बना दो मुझे, वो भी चला सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नहीं, बट इफ यू हैव जेन्युइन डिजायर, if you have genuine desire to do something, you can. Sky is the limit. There is no pessimism, optimism. मैं तो चैलेंज करके सब लोग बोलते हैं कि ये आपका 1000 2000 के पॉपुलेशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव जेन्युइन डिजायर पूरा देश चल सकता है, इंडिया पॉपुलेशन चल सकता है, इट इज पॉसिबल। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पीछे यहाँ के इनके पंचायत के सभी सदस्य हैं, इनकी बातों को सुने और इनका जो सारे नियम कानून को मानते भी हैं और आदर्श पंचायत बनाने के लिए सभी लोग आपस में मीटिंग करते हैं। और इस पंचायत के लिए जय हिंद।